नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां मोती कॉलोनी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। आगे बात होगी कैमूर की, जहां आपदा से बचाव को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने 2 दिवसीय मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जागरूक। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां श्री बालाजी धाम के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र की मोती कॉलोनी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत लाइन लोगों की छत के काफी निकट से होकर गुजर रही है। इसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार स्थानीय निवासी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लापरवाही के चलते एक बार फिर एक मासूम बिजली लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से 7 वर्षीय मासूम करंट लगने से झुलस गया। मासूम के परिजनों ने उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बुलंदशहर निवासी 7 वर्षीय रेहान हापुड़ में मोती कॉलोनी में अपने मामा चौधरी हसीब के घर पर आया हुआ था। इस दौरान छत पर खेल रहा था, तभी वह विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और झुलस गया। फिलहाल मासूम का उपचार जारी है और परिजन विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी अब तक स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है, जिस कारण आने वाले समय में भी अन्य हादसे हो सकते हैं। अब्दुल्ला सीफ है। क्या हादसा? हमारे घर के ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है। हमारे बैंक के घर के ऊपर से हमारा बैंक कई बार कंप्लेंट में कई हादसे हो चुके हैं, कई दुर्घटना हो चुकी हैं। और हमारा भांजा आया हुआ था बुलंदशहर से, छत पे खेल रहा था, 11,000 की लाइन ने उसे झटका दिया और वो गिर गया। चोट आई, उसे काफ़ी चोट आई। 11,000 की लाइन की कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं। तो चोटें किसकी आई हैं? चोट किसकी आई है? चोट आई ये पूरा क्या नाम है आपका? मेरा माजिद चौधरी है। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? हादसा ये हुआ है कि हमारी बहन का घर है। ये बहन का घर में बच्चे छोटे छोटे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बहुत एहतियात रखते हैं इस चीज़ का कि ऊपर से लाइन जा रही है, ना बच्चे जाएं ऊपर। लेकिन बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे आ गए थे, वो थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन ये काफ़ी दूर से ही लाइन ने पकड़ लिया, जबकि वो टच नहीं करा। और दूर से बारिश हुई है 2 दिन पहले से, अब बारिश हुई तो सारा सीला हुआ गीला पड़ा है, उससे पूरे दीवारों में छतों में करंट उतर जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो पूरा मोहल्ला बस्ती बसी हुई है, यहाँ कोई इंडस्ट्री या कोई कमर्शियल यूज़ का कोई जगह तो है नहीं, जो 11,000 की लाइन इस तरीके से निकली हुई है। अगर बिजली विभाग चाहेगा तो इसे नीचे से अलग से लाइन खंभे दे के ये चल सकती है। और ट्रांसफार्मर भी दूसरा है इसमें, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पिछली बार भी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, 2 आदमी पहले भी मर चुके हैं इसमें, और काफ़ी पहले। और आए दिन कभी भैंस को खंभे में करंट उतर जाता है, कभी दीवार में करंट उतर जाता है, कभी पूरे घर में करंट उतर जाता है, और जो घर का सामान है वो भी फूक जाता है। तो इस चीज़ की तरफ बिना बिजली वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी छोटा हादसा है, कल को बड़ा हादसा हो जाएगा तो तब भी करेंगे, तो उस चीज़ से पहले ही जाग जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारी इनसे गुजारिश है कि इस लाइन को हटा के यहाँ से, और चाहे घर के आगे से खंभा लगा के निकाल दें। ये जिस तरीके से ऊपर घरों पे से गुजर रही है, ये ना गुजरे। ये कौन से मोहल्ले की घटना है? ये मोती कॉलोनी की घटना। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिला मुख्यालय के लिच्छवी भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा से बचाव को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया। आपदा जैसे भूकंप, आगलगी, बाढ़ में कैसे बचाव किया जा सकता है, किन किन सावधानियों को बरता जा सकता है जिससे आपकी जान बच सकती है। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम डीजी हेडक्वार्टर के आदेश पर पूरे बिहार और झारखंड राज्य के सभी जिलों में आपदा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल कर रही है, जिसमें लाइव दिखाया गया कि जब आपदा जैसे आग लगी, भूकंप, बाढ़ आए तो फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, उस समय क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। एनडीआरएफ के 9 बटालियन के कमांडेंट सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ के डीजी हेडक्वार्टर के आदेश पर बिहार झारखंड के सभी जिलों में मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कैमूर जिले में आज दूसरा दिन है। यहाँ के भौगोलिक बनावट के अनुसार यहाँ बाढ़ नहीं आती, यहाँ भूकंप और आगजनी की घटना होती है, तो जिससे बचाव कैसे किया जाए सारे मॉक ड्रिल के माध्यम से करके दिखाया गया।
साथ ही भूकंप में फंसे लोगों को निकलने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, घायल व्यक्ति को पहले प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल अस्पताल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उसकी जान बचाई जा सके। डिजास्टर अर्थक्वेक के ऊपर किया जा रहा है। हमारा NDRF DG हेडक्वार्टर के द्वारा हम लोग को गाइडलाइन मिला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके अपना कोऑर्डिनेशन करके कैसे अगर कोई आपदा आती है तो इसको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे एवैक्यूएट किया जाएगा। आपदा से बचने श्री सुनील कुमार सिंह, कमांडेंट 9 बटालियन NDRF की तरफ से नेतृत्व में हम लोग बिहार और झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहीं नेचुरल डिजास्टर हो, कहीं अर्थक्वेक हो, कहीं CBRN इमरजेंसी हो, उस टाइप के एक्सरसाइज हम लोग लगातार चल रहा है। आपदा से बचने के लिए किन किन गुरुओं को सिखाया जा रहा है? आपदा से यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे अर्थक्वेक के ये जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है ये सिस्मिक जोन 3 के अंदर आता है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से फ्लड इफेक्टेड इलाका तो कम है, तो अर्थक्वेक के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि अगर कोई भी बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है तो उससे अंदर से आम लोगों को कैसे निकलना चाहिए, कैसे सेफ जोन से बाहर निकलना चाहिए। उसके अलावा अगर NDRF की टीम आती है वहाँ पे तो NDRF की टीम अपने जितने भी यहाँ पे जो तरीकाएं हैं हर तरीका से आप लोगों ने देखा, लिफ्टिंग मूविंग के माध्यम से और नॉर्मल जो कम घायल लोग हैं उसको कैसे स्टेबल करके निकाला जाता है, और कोई स्लैब के नीचे या कोई बिल्डिंग में कहीं फंसा हो तो उसको कैसे काट करके निकाला जा रहा है वो आप लोग को दिखाया। कब तक कार्यक्रम आपका कैमूर में चलेगा? कैमूर का कार्यक्रम कल हम लोग यहाँ पे टेबल टॉप के माध्यम से शुरुआत हुई है और आज अभी मॉक एक्सरसाइज के बाद यहाँ पे समाप्त हुई। आपदा हो जाने के बाद सूचना मिलने कितने देर बाद NDRF टीम आती है? आपदा होने के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भी अगर हमारे पास कॉल होता है, यहाँ पर कैमूर में लक्ष्मी भवन के प्रांगण में NDRF की टीम आई थी, जो आपदा के समय में हम लोग किस प्रकार रेस्क्यू करते हैं उसका लाइव डिमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को जागरूक करने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए बनाया गया। सबसे पहले आगजनी की घटना को हम लोग को, यदि भवन में आगजनी हो जाती है तो उस समय हम लोग किस प्रकार रेस्क्यू करते हैं उसका डिमोन्स्ट्रेशन दिया गया। उसके बाद यदि भूकंप आ जाती है, भूकंप के समय हम लोग किस प्रकार से बचाव करते हैं उसका डिमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले बताया गया कि भूकंप आते हैं तो सब लोगों को किसी प्रकार का शोरगुल, हल्ला गुल्ला या धरफड़ी नहीं करना चाहिए। किसी मजबूत खंभे या किसी मजबूत जगह पर छिप के बैठना चाहिए और सर पर कोई ठोस वस्तु से अपना सर को सुरक्षित रखना है। और उसके बाद जब थोड़ी स्थिति शांत होती है तो सर पर कोई ठोस वस्तु रखकर या हाथ रखकर धीरे से लाइन से घर से बाहर आना है। इसके अलावा यदि भवन कोलैप्स हो जाता है, भवन गिर जाता है, तो फिर NDRF की टीम किस प्रकार भवन के अंदर जाती है, दीवार को काटती है या गेट को काटती है, और कोई अंदर विक्टिम फंसे हुए हैं उसको किस प्रकार निकालती है और किस प्रकार उसको मेडिकल असिस्टेंस दिया जाता है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने देखा यहाँ पर। वो आपदा की स्थिति पर है। सामान्यतः यहाँ पर तो बाढ़ आती नहीं है, भूकंप हो सकती है, आगजनी हो सकती है, तो उन्हीं को जागरूक करने के लिए इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। और इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग अभी स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर भी करवाएंगे ताकि बच्चे हमारे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रामपुर के कार्यालय में सभी ग्राम सेवकों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दिव्य शक्ति के द्वारा वंशावली के साथ साथ शिक्षा विभाग से पंचायत की बकाया राशि के भुगतान कराने पर चर्चा की गई। साथ ही ग्राम पंचायत सेवक को भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर पंचायत सेवक राजेंद्र प्रसाद, सुदर्शन पासवान, रवि नंदन कुमार, मुकेश कुमार, साजिद आलम उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बेहट रोड स्थित श्री बालाजी धाम के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में धूमधाम से प्रभात फेरी निकाली गई। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। प्रभात फेरी का शुभारंभ भूतेश्वर मंदिर रोड निकट सैनी डेयरी के पास कृष्ण कुंज कॉलोनी गली नंबर 1 स्थित कश्यप समाज के निवास से श्री बालाजी धाम के संस्थापक अतुल जोशी महाराज व अरुणा जोशी ने भगवान श्री बालाजी महाराज के स्वरूप के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रभात फेरी में भक्तजन श्री बालाजी के भजनों पर खूब झूमे और भगवान श्री राम के खूब जयकारे लगाए। प्रभात फेरी में विशाल कश्यप, मोनी, विनय कश्यप, पार्षद ज्योति अरोड़ा,
पार्षद मयंक गर्ग, मोनिका समेत कई श्रद्धालु शामिल रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गत रात्रि ट्रांजिट कैंप के मोहल्ला आजाद नगर में एक पेंटर का काम करने वाले युवक संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फांसी पर लटका मिला। परिजन उसे फांसी से उतारकर पहले निजी चिकित्सालय और फिर जिला चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की विस्तार से जानकारी लेने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। घटना के बाद से देवराज घर से लापता बताया जा रहा है। इसमें एक विक्की हलदार नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 26 वर्ष है। उनके द्वारा जो है इसमें सुसाइड की गई। अभी फिलहाल उसमें जो बॉडी है उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और अभी तक जो जानकारी की है उसमें थोड़ा सा उनका जो इंटॉक्सिकेशन की हैबिट जो है वो प्रकाश में आ रही है। फिलहाल इन तथ्यों को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी के कुशल मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु जनपद में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्वीप नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकासखंड औराई के सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले बूथ जूनियर हाई स्कूल महाराजगंज कंसापुर में विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकाधिक संख्या में बूथ से संबंधित मतदाता, विद्यालय के बच्चे, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, समूह की महिलाएं आदि हितधारक उपस्थित रहे। ये कुछ ऐसे हमारे बूथ जो पिछले लोकसभा चुनाव में जहाँ पे मतदान प्रतिशत बहुत कम था, उन बूथों का हम लोग BLO, हमारे तहसीलदार साहब, पंचायत अधिकारी, हमारे लेखपाल, ये सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम यही पता कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे वोट कम क्यों पड़ा। तो जो भी कमियाँ इसमें मिलेंगी जिसके कारण वोट कम पड़ा है उसका हम लोग निदान करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि इस बार जो है लोकसभा में हमारा जैसा कि नारा है अब की बार 90 पार, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं सर जी इसमें कुछ BLO की भी कुछ कमियां दिखी इसके बारे में है। आदमी काम करता है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, कमियां हैं। ये महिलाएं हैं, उससे मेहनत तो इन्होंने काफ़ी किया है। थोड़ा सा ये विषय कहीं जब टेक्निकल होता है तो ये लोग टेक्निकल इनको जानकारी न होने से दिक्कतें होती हैं, तो उसको हमारे स्टाफ सब आए हुए हैं। इनकी जो भी समस्याएं उसका निराकरण करेंगे और शुद्ध वोटर लिस्ट बनेगी और ऐसे लोगों को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वो वोट देने आएँ। ये प्रेरित करने के लिए ही, उनको जागरूक करने के लिए ही इस तरह का हम लोग अभियान चला रहे हैं। थैंक यू। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। बुधवार को अपना दल एस पार्टी की जिला इकाई मछली शहर की मासिक बैठक विधायक डॉक्टर RK पटेल के जंक्शन पर कार्यालय मड़ियाओं में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल के द्वारा की गई। इस मासिक बैठक के मुख्य अतिथि बौद्धिक मंच प्रदेश उपाध्यक्ष राजनाथ पटेल एवं विशिष्ट अतिथि महिला मंच प्रदेश महासचिव जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सुनीता वर्मा रहीं। बैठक का संचालन जिला महासचिव नितेश पाठक के द्वारा किया गया। मासिक बैठक में एडवोकेट रामविलास यादव को अपना दल एस पार्टी की सक्रिय सदस्यता दिलाते हुए जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल ने अपना दल पार्टी के नीतियों और विचारों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अपना दल पार्टी लंबे समय से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाती रही है, जिसमें अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल संसद में कई बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मुद्दा उठाती रही हैं। उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिला इकाई मछली शहर की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जिस तरह से अपना दल के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी,
अब जाकर के सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की पहले से ही विचारधारा रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने दबे कुचलों के लिए बहुत सारे काम किए थे और उन कामों को देखते हुए हमारी नेता माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने संसद से लेकर सड़क तक कई बार उन्होंने सरकार से मांग किया कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसको देखते हुए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न दे करके उनका गौरव बढ़ाने का काम किया है। पूरा अपना दल परिवार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एसके गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस द्वारा 5 नफर वारंटी रहमान पुत्र इमरान, इमरान पुत्र इब्राहिम, शहबान पुत्र इमरान, नसीम पुत्र नासिर व नौशाद पुत्र अब्दुल वहीद को दौराने दबिश उनके मस्कन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गरीबों के आशियाने एवं व्यापारियों की दुकान जिस तरीके से उजाड़ी गई, आज वह लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। बात करें एक 8 साल के बच्चे की, तो मोदी सरकार और धामी सरकार से वह आंखों में आंसू लिए हुए एक 8 साल का मासूम बच्चा खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर है और दिल में अपने आशियाने को उजाड़ जाने के बाद लोगों से विनती करता नजर आ रहा है और कहता नजर आ रहा है कि मोदी और धामी सरकार हमें भी सिर छुपाने के लिए एक आशियाना दे दे, जिससे हमारा एक स्थायी पता मिल जाए और हम स्कूल चले जाएं। बात करें तो अभी G20 के समय में व्यापारियों को उजाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगारी के साथ साथ बहुत से लोग बेघर भी हो गए। जब हमने देखा रोड के किनारे खुले आसमान में ये बच्चे आग जलाकर अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मजबूर माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कूड़ा बीन के इधर उधर भटक रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? क्या मांग करते हैं सरकार से आप? हम सरकार से ये कहते हैं, हम बहुत गरीब हो गए, बहुत परेशान हो गए, हमें बहुत पढ़ने लिखने का नहीं आता। हमें पहले आता था, हम चले भी जाते थे, हमें बहुत दिक्कत आती है हमें रहने की। जहाँ भी रहते हैं पुलिस वाले हमें भगा देते हैं, रहने का ठिकाना नहीं बोलते। अभी यहाँ पर तो अरे एक अंकल ने आए थे, बोला तुम पढ़ोगे? तो हम क्या, हाँ सर जी हम पढ़ेंगे। तो बोले क्या, अरे हम आएंगे। तो अरे वह चले गए, जब से आए नहीं। हम उनका सहारा लगा रखे थे कि कब हमें पढ़ाएंगे, कब नहीं पढ़ाएंगे। क्या सरकार से मांग करते हैं? अरे रहने का ठिकाना मांग रहे, घर मांग रहे, न हमें पढ़ने की विद्या। आप स्कूल जाते थे? हाँ जाते थे। तो क्यों स्कूल जाना कैसे बंद कर दिया? अरे पुलिस वाले भगाने लगे थे। अच्छा, पहले 23-24 का बजट था, उससे बढ़ाकर बजट दिया है लगभग 1000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इस समय बजट में बढ़ा के दिया है, जिससे यहाँ के हर गाँव में हमको राहत मिलने वाली है। और देश में तो कायाकल्प हो गया है देश के बजट में, हर क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, हमारा एविएशन का हो, कहीं पर भी कोई कमी है ही नहीं। जो चाहिए वो होता है, हेल्थ के सिस्टम में हो, एजुकेशन के सिस्टम में हो। लगातार जो बजट की हमने बढ़ोतरी करी है और उसके साथ बचत जो कर रहे हैं हम, नई नई योजनाएं लाके, बहुत सरलीकृत योजनाएं लाके जो बचत कर रहे हैं, वो बचत को भी हम जन कल्याण में लगते हैं। ये सबसे बड़ी बात है।
लखपति दीदी के लिए पे काफ़ी जोर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, महिलाओं पे काफ़ी जोर दिया है, पर वही पुरुष काफ़ी निराश है उसको लेकर। नहीं, कोई निराश नहीं। पुरुषों के लिए भी हमने मुद्रा योजना से लेके स्टार्टअप से लेकर एक से एक कई हमारे पुरुष, हमारे बेरोजगार भाई आगे बढ़ रहे हैं। आईडेक्स जैसी स्कीमें हमारे पास हैं आज, जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही है। लखपति दीदी में पहले 1 लाख अभी तक हुई है, 2 लाख का लक्ष्य था, अब प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख का लक्ष्य रख दिया है। वैसे ही ड्रोन दीदी 15 लाख का लक्ष्य हमने रख दिया है, कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड से सीनू संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। सूर्या इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर KN सिंह का कहना था। उन्होंने कहा कि आज छात्रों को दिशा देने की जरूरत है। नौकरी हासिल कर लेना और पैसा कमाना ही जीवन में पर्याप्त नहीं है। नाम और पैसा होते हुए भी यदि व्यक्ति सामाजिकता और परिवार से परे हो जाता है तब भी उसका पतन हो सकता है। इसलिए हर परिस्थितियों से निपटने और उससे विचलित ना होने की सीख जरूरी है। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर विनीता पाठक ने कहा कि अभिभावक अपने पालियों का भाग्य विधाता बनने की जिद छोड़ें। उन्हें जो करना है वे करेंगे, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग दें। बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने से वे दबाव महसूस करेंगे, जिसका परिणाम होगा कि वे अपनी बात आपके समक्ष रखने में संकोच करेंगे। उन्होंने सूर्या इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति को सराहनीय बताया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर OP पांडे ने वार्षिकोत्सव पर छात्रों की प्रस्तुति को अनुकरणीय बताया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, व्यापारी नेता पुष्कर चौधरी, प्राचार्य वेद प्रकाश पांडे और SRK सह प्रबंधक मनोज पांडे, समाजसेवी दानिश खान आदि लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए C न्यूज भारत।